हाय वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज आपके लिए लड्डू गोपाल जी की अंगरखा स्टाइल धोती ड्रेस बताने वाली हूँ। क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, इसमें मैंने ये वेलक्रो भी लगाई है और ये टसल भी लगाए हैं, जिसको आप आसानी से पहना सकते हो। और ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है और ये पहनी हुई भी काफ़ी सुंदर लगती है। तो इसी के साथ मैंने ये धोती भी बनाई है और धोती को भी आप बड़ी आसानी से पहना सकते हो, क्योंकि इसमें ही वेलक्रो लगाई हुई है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें स्टिचिंग भी बड़ी आसानी से समझाई है, जिसे देखकर आप बड़ी आसानी से ये ड्रेस बना सकते हो। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ये मुकुट बनाया है और जो दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इसी प्रकार ये ड्रेस बना सकते हो। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने कैसे की है, चलिए वीडियो की तरफ। तो ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 कलर के 3 पीस लिए हैं और जिसकी विड्थ 2.5 इंच है और लंबाई 3.5 इंच है। तो ये कुल मिला के मेरे 6 पीस हैं, आप देख रहे होंगे। तब इसके बाद क्या करना है कि एक पीस को लेना है और इसके एक तरफ 1 इंच का निशान लगाना है और उसके दूसरी अपोजिट 1 इंच का निशान लगाना है और इसको तिरछा मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी प्रकार सारे पीस की मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने के बाद ये 12 पीस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे की कटिंग कर ली है। तब इसके बाद तीनों कलर को, यानी कि तीनों कलर के पीसेस को लेना है और उनको कलर के हिसाब से, इनकी अलग अलग कलर को रखते हुए सेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो 1 इंच की जो विड्थ है वो एक तरफ ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार सेट करने के बाद इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ये 12 पीस को स्टिच कर लिया। अब इसके बाद इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद बंद भाग है, बंद भाग की तरफ आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो ये एक तरफ से 2 इंच होगा ये, और ये आगे वाला पार्ट होगा। और जहाँ 1.5 इंच का निशान मैंने लगाया है वहीं से ही कपड़े को फोल्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल की कटिंग होगी। और फोल्ड करने के बाद आर्म होल की जो लेंथ है वो मैंने 1.25 इंच रखी है, तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हल्की सी गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद इसके पीछे वाले गले की कटिंग करनी है और इसके लिए जो इसका फोल्ड भाग है वहीं से ही गले की कटिंग होगी। तो यहाँ पे मैं हल्की सी गोलाई देते हुए इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तब इसके बाद मैंने ये आगे वाले गले की भी कटिंग कर ली है और ऊपर से मैंने ये 1-1 इंच शोल्डर रखा है। तो आगे वाले गले की कटिंग मैंने जो इसकी लेंथ 1.5 इंच रखी है और हल्का सा वी शेप देते हुए इसकी कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार ओवरलैप होगा और एक अंगरखा स्टाइल बन जाएगा। तब इसके बाद मैं ये गोटा पट्टी ली है और गोटा पट्टी मैं आर्म होल में लगाने वाली हूँ। तो मैं दोनों आर्म होल में ये गोटा पट्टी लगाऊंगी। तो आप सिंगल भी लगा सकते हो या पाइपिंग भी लगा सकते हो। तो मैं कपड़े को, यानी कि फैब्रिक को गोटे पट्टी के अंदर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और इसी प्रकार दोनों मैं आर्म होल की स्टिचिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों आर्म होल में गोटा पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद जो आगे वाले पार्ट हैं तो उसमें भी मैं गोटा पट्टी लगाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि आगे वाले 2 पार्ट हैं, तो यहीं पे ही मैं गोटा पट्टी लगाने वाली हूँ। तो मेरे पास ये थोड़ी चौड़ी गोटा पट्टी है, इसलिए मैं फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर स्टिच करूँगी। यदि आपके पास सिंगल वाली, इनकी पतली वाली गोटा पट्टी हो तो वो भी आप लगा सकते हो। और मैं आगे वाले हिस्से में ही गोटा पट्टी लगा रही हूँ। तो आप पूरे पैनल में भी गोटा पट्टी लगा सकते हो, इससे ये काफ़ी सुंदर लगती है। तो मैंने इस पर ये गोटा पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद इसके शोल्डर को स्टिच करना है। तो इस प्रकार इसको फोल्ड करते हुए, यानी कि इसको उल्टा फोल्ड करते हुए इसके दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसके शोल्डर को स्टिच कर लिया। इसके बाद इसको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। अब इसके बाद मैं ये पूरे में, यानी कि गले से लेके नीचे तक मैं पूरे राउंड में ये गोटा पट्टी लगाने वाली हूँ। तो यहाँ से मैं गले से शुरू करूँगी और उसके बाद पूरे राउंड में, यानी कि पूरे राउंड में लेते हुए ये गोटा पट्टी को स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप पूरे राउंड में मैचिंग की पाइपिंग भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे गोटा पट्टी लगा रही हूँ। तो मैंने गोटा पट्टी को आगे से थोड़ा सा फोल्ड किया है
और उसके बाद ही मैं ये सिलाई शुरू करूँगी। तो मैंने कपड़े को गोटा पट्टी के अंदर रखते हुए ये सिलाई लगाई है। तो आप ये ड्रेस ज़रूर बनाइएगा। जितनी ये दिखने में सुंदर लगती है उतनी ये पहनाई हुई भी काफ़ी सुंदर लगती है। और ये मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी है क्योंकि मैंने इसमें तीनों चीज़ें ही इसमें बताई है। और साथ में जहाँ मैंने ज़रूरी समझा वो मैंने स्टिचिंग यानी कि सिलाई भी दिखाई है। क्योंकि जब तक मैं सिलाई नहीं दिखाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी वीडियो आधी अधूरी है। बिगिनर्स को देखते हुए मुझे ज़रूरी स्टिचिंग दिखानी पड़ती है, जिससे मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। और जब तक बिगिनर्स स्टिचिंग नहीं देखेंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे भी ये सिलाई लगा ली है। स्टिच करने के बाद इसका लुक इस प्रकार आएगा। अब इसके बाद इसके अंदर इलास्टिक को स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे पतला वाला इलास्टिक लिया है जिसकी लेंथ मैंने 5 इंच रखी है, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी की मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब जो ये ड्रेस है, ड्रेस के अंदर यानी कि बीचों बीच निशान लगाना है, यानी कि पूरे में बीचों बीच निशान लगा देना है। और इसी निशान पे ही आपको इलास्टिक स्टिच करना है। तो मैं इसी पे ही पूरे पे इलास्टिक स्टिच करूँगी। तो इलास्टिक को आपको खींचते हुए लगाना है, यानी कि ये पूरा इलास्टिक पूरी ड्रेस में आ जाना चाहिए। तो मैंने ये इलास्टिक भी लगा लिया है। तो ये स्टिच करने के बाद इस प्रकार दिखेगा। और मैं ये आगे की तरफ इसके टसल वगैरह भी लगाने वाली हूँ और वेलक्रो भी लगाने वाली हूँ। तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं इसकी धोती बनाऊंगी। तो धोती के लिए मैंने यहाँ पे एक पीस निकाला हुआ है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 7 इंच रखी है और विड्थ इसकी 3.5 इंच है। अब इसके बाद इस पीस को फोल्ड कर लेना है और किसी भी कोने को पकड़ते हुए ट्रायंगल शेप ले लेनी है, यानी कि ट्रायंगल शेप में बना लेना है। अब उसके बाद दोनों कोनों की तरफ हल्की हल्की गोलाई कर लेनी है, यानी कि ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, क्योंकि नीचे की तरफ बॉटम बनेगी और ऊपर की तरफ ये प्लीट्स डलेगी। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और पीस को भी अलग अलग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर उल्टे का निशान लगाऊंगी, जो मैं हमेशा ही लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये उरे पट्टी ली है मैचिंग की। तो इस जिसकी मैंने चौड़ाई 1 इंच रखी है। अब इस पट्टी को फोल्ड करते हुए कपड़े पे स्टिच करना है, यानी कि उसके उल्टे भाग पे स्टिच करना है। तो इस प्रकार मैं फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच करूँगी। तो मैं आपको सिलाई दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे गोटा पट्टी भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे मैचिंग की ये फैब्रिक की पट्टी ही लगाई है। तो आप इस पट्टी को भी बड़ी आसानी से लगा सकते हो। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये टर्न होके बाहर की तरफ आएगी, यानी कि ये टर्न होने के बाद इस प्रकार आएगी और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप मेरे सिलाई मंत्र पेज से भी जुड़ सकते हो। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। तो इसी प्रकार मैं दोनों पे ये सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने ये दोनों पीस बना लिए हैं। तो और यहाँ पे मैंने ये बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने 5.5 इंच रखी है और विड्थ मैंने 1.5 इंच रखी है। अब इस बेल्ट के दोनों किनारों की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये धोती को लेना है, इसकी दो प्लीट्स को इस प्रकार रखते हुए स्टिच करना है, यानी कि 2 प्लीट्स एक तरफ होगी और 2 प्लीट्स एक तरफ होगी और दोनों प्लीट्स आमने सामने ही होगी। तो इस प्रकार मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी और ये सिलाई मैं दोनों पीस पर ही लगा लूँगी, यानी कि दोनों पे ही प्लीट्स बना लूँगी। और ये ड्रेस मैं 3 और 4 नंबर के साइज़ की ही बना रही हूँ। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसकी विड्थ 2.5 इंच होनी चाहिए। तो मैंने दोनों की 2.5 इंच ही रखी है। अब इसके बाद इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए स्टिच करना है। और ये कितना करना है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया है और 1 इंच का ही आपको स्टिच करना है। तो मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है, यानी कि पक्की सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद बेल्ट को स्टिच करना है जो इसकी तैयार की थी। तो ये मैं बेल्ट भी इस पर स्टिच कर लूँगी। तो मैंने ये बेल्ट भी लगा ली है। अब इसके बाद बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच करना है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये बेल्ट भी स्टिच कर लिया। अब इसके बाद इसके आसन की तरफ भी थोड़ा सा स्टिच करना है।
तो नीचे से आपको वी शेप का स्टिच करना है और वो कितना यानी कि 1/4 इंच तक ही आपको स्टिच करना है। तो मैं आपको सिलाई लगा कर ही दिखा देती हूँ। और पीछे वाला आपका जो पार्ट है वो सिलाई में आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको डबल सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर डबल सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और पीछे की तरफ मैं इसके वेलक्रो लगाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पीछे की तरफ वेलक्रो लगा दी है और कितनी प्यारी लग रही है। तो अब मैं पगड़ी बनाने वाली हूँ और पगड़ी के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। तो इसकी लंबाई 3 इंच होगी यानी कि खुलने के बाद। तो इस प्रकार मैं ये पीस निकाल लूँगी और पीस निकालने के बाद जो इसका फोल्ड भाग है वहाँ से 1/4 इंच का निशान लगाते हुए फोल्ड भाग की तरफ 1/4 इंच का निशान लगाते हुए हल्की सी शेप दे देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद बीच में कट लगाते हुए साइड से इसकी सिलाई कर लेनी है। तो मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब साइड में भी इसकी किनारी को स्टिच कर लूँगी। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसकी तिरछी यानी कि तिरछा थोड़ा निशान लगाना है क्योंकि मैं यहाँ पे पट्टी यानी कि गोटा पट्टी लगाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक की स्ट्रिप ली है, इसको डबल फोल्ड करते हुए लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर गोटा पट्टी लगाऊंगी। तो मैंने ये फैब्रिक की भी पट्टी लगा ली है यानी कि डबल में लगाई है और इसके ऊपर मैं ये गोटा पट्टी सिंगल ही लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसको टर्न करूँगी और जहाँ पे सिलाई आई हुई है उसी पे मैंने गोटा पट्टी रखते हुए सिलाई लगाई है। तो इस प्रकार ये टर्न हो जाएगी और अंदर की सिलाई भी दिखाई नहीं देगी। अब इसके ऊपर मैं कपड़े की स्ट्रिप लगाऊंगी और उसके बाद ऊपर गोटा पट्टी लगाऊंगी। तो इसी प्रकार मैं 4 स्ट्रिप इस पे स्टिच कर लूँगी और आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये चारों पट्टियाँ लगा ली है। जो एक्स्ट्रा गोटा पट्टी उसकी मैं कटिंग कर लूँगी और साइड से मैंने 1/4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, क्योंकि इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो दोनों तरफ ही मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस प्रकार इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगाई है। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसको फोल्ड करना है यानी कि रोल करना है और उसको आगे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करना है और इसको स्टिच सुई धागे से ही करना है। तो मैं इसको सुई धागे से इसको अच्छी तरह से पक्का कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने धागे को डबल करके सुई में डाला है। उसके बाद मैं स्टिच कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका भी सकते हो यानी कि ग्लू गन की सहायता से भी इसको बना सकते हो, लेकिन मैं सुई धागे से ही इसको स्टिच कर रही हूँ। इससे इसकी मजबूती अच्छी हो जाएगी और इसको आप वॉश भी कर सकते हो। तो मैंने इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लिया। अब इसके बाद जो ऊपर वाला इसका जो राउंड है उसी शेप का ही एक बुकरम का पीस लेना है। तो उसी राउंड में मैं एक पेपर पेस्टिंग या बुकरम जो भी आप लेना चाहो उसका मैं पीस निकाल लूँगी राउंड में। और उस पीस को निकालने के बाद उसको फैब्रिक पे आपको पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद कपड़े को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है और इसको सुई धागे की सहायता से ही स्टिच करना है। तो कपड़े को थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके बाद ही आपको सुई धागे से इसको स्टिच करना है और एक टाका ही आपका बाहर की तरफ आना चाहिए जिससे ये इसके साथ अटैच हो जाए। और उसके बाद बाहर की तरफ टांका नहीं लेना है, कपड़े को ऊपर से ही आपको फोल्ड करते हुए ऊपर से ही स्टिच करना है जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसी प्रकार पूरे में ही सुई धागे से ही इसको स्टिच कर लेना है। टांका आपका ऊपर की तरफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए यानी कि ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए, वरना फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और टांका अगर ऊपर लोगे तो ऊपर टांका दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे ये इसकी स्टिचिंग कर दी है। इसके बाद इसको पगड़ी पे स्टिच करना है और आपको सुई धागे से स्टिच करना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसका टांका एकदम बारीक होना चाहिए यानी कि ये टांका लगा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बारीक बारीक टाँके से ही इसको स्टिच करना है। तो मैं ये पूरे राउंड में इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लूँगी और इसकी तभी फिनिशिंग अच्छी आती है जब इसका टांका बारीक हो। इसके बाद मैं इसकी कलंगी बनाने वाली हूँ। कलंगी के लिए मैंने यहाँ पे ये पीस निकाला हुआ है जिसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है और इसकी जो विड्थ है यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर गोटा पट्टी लगाने वाली हूँ और इसको फोल्ड करके लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास पतली गोटा पट्टी नहीं है। तो आप पतली वाली भी लगा सकते हो और इसकी किनारी को भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद इसको यानी कि छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए इसको फोल्ड करना है
प्लीट डालनी है और इसको सुई धागे से अच्छी तरह से एक कोने को पक्का कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सुई धागे से इसको अच्छी तरह से पक्का कर लिया एक तरफ से। अब इसी कलंगी को इस पगड़ी पे स्टिच करना है। ये तो आपको ये सुई धागे से ही स्टिच करना होगा। तो मैं इसको सुई धागे से ही स्टिच करूँगी। तो इस प्रकार इस पे रखते हुए इसको स्टिचिंग करना है और इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ग्लू गन की सहायता से भी आप इसको चिपका सकते हो। और इसी प्रकार मैं कटिंग और स्टिचिंग के साथ साथ सिलाई से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो आपके सामने शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। और यदि आपको मेरी ये वीडियो और ये ड्रेस आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने इस पर अच्छी तरह से सिलाई लगा ली है और इसको पक्का कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर स्टोन लगाने वाली हूँ, यानी कि मोती और स्टोन लगाने वाली हूँ। तो आपके पास जो भी स्टोन या मोती हो वो आप लगा सकते हो, इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, इसकी सहायता से ही मैं इसको यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगी, इनकी चिपकाऊँगी। तो मैंने ये इस पर लगा लिया। अब इसके बाद इस पर मैं चारों तरफ इसके स्टोन लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने स्टोन 2 कलर के लिए हैं, रेड और गोल्डन कलर के। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो या इस पे लेस भी लगा सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यानी कि पूरी डिटेलिंग के साथ जानकारी दी है। तो मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से रेडी कर लिया है और ये कितनी सुंदर लग रही है। तो इस प्रकार मैंने पूरी ड्रेस बना ली है और मैंने ड्रेस में यानी कि ऊपर इसके वेलक्रो भी लगा दिया और ये टसल भी लगा लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।